गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग जो ज्ञानामृत गुरु वशिष्ठ भगवान हम सबों को देने की कृपा करते आ रहे हैं। काकभूषण देव जी महाराज कह रहे हैं, ये विद्याधर देखो, जैसे आकाश में नीलता भासती है, परंतु विवेक से देखें तो नीलता कुछ हुई ही नहीं है, वहाँ न है और न थी और न होगी। इसी तरह आत्मा में विश्व समझें। जैसे तुम्हारे जागृत रूप में तुम्हारा स्वप्ने वाला अपने आप सहित संसार न था, न है और न होगा। जागृत एक ही एक आपे आप सदा ज्यों के त्यों स्थित हैं। जैसे पानी में अनंत लहरें बुदबुदें झाग चक्र न थी, न है और न होंगी, है तो एक पानी ही अपने आप में स्थित है। इसी तरह आत्मा में विश्व, आत्मस्वरूप के बुलेखे का नाम है विश्व। मैं और तू, मेरा और तेरा। जैसे अपने जागृत रूप के बुलेखे का नाम है स्वप्ने वाला मैं और तू, मेरा और तेरा। हे विद्याधर, जैसे आकाश की नीलता भासती है और है नहीं, तैसे यह विश्व आत्मा विखे समझ लो। विश्व का आत्मा विखे अत्यंत अभाव है। अभाव नहीं, अत्यंत अभाव है। जैसे बुदबुदे लहरें झाग चक्र का वास्तव में पानी में अत्यंत अभाव है। जैसे मानवों की माया सिनेमा के पर्दे पर प्राणी और पदार्थों का अत्यंत अभाव है। न कोई पहले था, न अब बीच में ही है और न आखिरी निकलता है। आदौ अंतौ यन्नास्ति वर्तमाने भी तथा। जो वस्तु आदि में न हो और अंत में न रहे, मध्य में भी उसको वैसे ही जानो, आदि अंत की तरह। आत्मा में विश्व का अत्यंत अभाव है। जैसे तुम्हारे में स्वप्ने वाले संसार का अत्यंत अभाव है, इसी तरह आत्म भगवान में माया का अत्यंत अभाव है। तो दिखती जो है यह आत्म भगवान का अज्ञान। जैसे जागृत का ज्ञान, स्वप्ने वाला अपना आप और संसार। यह विश्व
अहम भावते उपजा है। स्वप्ने वाला अपना आप और वो संसार जो देखता है वो मिथ्या अहम भाव से उत्पन्न हुआ है। अहम भाव होते भी जागृत में नहीं। वो अहम भाव जागृत का न जानना है। जब जागृत को जानते हो तो वो अहम भाव निकलता है। जब अहम नहीं तो अहम में जो पसारा था फिल्म ही नहीं तो फिल्म की छाया में मूर्तियां कहाँ से आएंगी। यह विश्व अहम भाव ते उपजा है। अहम भाव का उदय होना, सृष्टि का उत्पन्न होना। अहम भाव न फुड़े तो सृष्टि भी नहीं। गाढ़ निद्रा में अहम भाव नहीं फुड़ता तो संसार भी नहीं। फिल्म न लगे तो पर्दे पर कुछ भी नहीं। जब अहम भाव फुड़ता है, ये अहम वासना फुड़ी है, बनी नहीं है। जैसे सपने की मैं वासना फुड़ आती है, बनी नहीं होती, इसी तरह ये मैं वासना फुड़ी है। जिसमें वासना में संसार का विस्तार, जन्म पर मरण, मरण पर जन्म, युगों की चौकड़ियों की लीला चलती आई है और चल रही है। जब अहम भाव फुड़ता है तब आगे सृष्टि बनती है। ये विद्याधर, जब अहम का अभाव हुआ तब विश्व कुछ भी नहीं। जैसे गाढ़ निद्रा में अहम दब जाती है तो न जागृत का संसार न स्वप्ने का। फिर जब अहम फुड़ती है तो ये संसार दिखता है। बैठे बैठे ही ये अहम घेरट आ जाए, अहम दब जाए तो न हमको अपना संसार दिखता है। और इधर से हम उड़ के दूसरी तरफ चली जाए तो वो अनंत प्रकार की माया अहम रूपी, मिथ्या अहम रूपी फिल्म के अंदर है। जैसे फिल्म के अंदर कुछ नहीं होता और लग जाए तो देखो तमाशा। जब अहम भाव का अभाव होता है तब आगे सृष्टि समाप्त होती ही नहीं, विश्व को नहीं। इस संसार का बीज अहम वासना है। जैसे स्वप्ने वाले संसार का बीज वो मैं, स्वप्ने वाली मैं है ना, और वो मैं जागृत में कुछ भी नहीं। और जागृत का वो भूले खाई मैं है। प्रकाश के न होने को अंधकार कहते हैं, पर अंधकार प्रकाश में नहीं। जागृत के भूलेखे को सपने वाली मैं कहें और उस मैं में ही सपने वाला अपना आप और संसार, देवी देवता, नरक स्वर्ग, जागृत में वो होती नहीं। इसीलिए स्वप्ने वाला संसार जागृत में कुछ नहीं दिखता। इस संसार का बीज
ये मैं वासना है। अगर बीज को मसल दिया तो वृक्ष कुछ वस्तु ही नहीं। बीज नहीं मसला गया तो भले ही बरसों बीत जाएं, उनमें वृक्ष समाये ही समझो। आज नहीं तो कल निकल के दिखेंगे। मैं तुमको इस बीज के नाश का उपाय बताता हूं। बीज ही समाप्त हो जाएगा तो वृक्ष कहां से पैदा होगा? माता पिता ही न रहेंगे तो संतान कहां से आएगी? बीज को भट्टी में घुमा दें तो वो अब वृक्ष नहीं बन सकता। तुम इस बीज के नाश का उपाय करो और मैं तुमको रास्ता बताता हूं। ये विद्याधर, तुम ऐसी भावना करो, अभ्यास करो, ब्रह्म विद्या के युक्तियों का आदर से अपनाना, सतशास्त्रों का आदर से अवलोकन करना, सुनना, विचारना और विचार से निकले सार को ग्रहण करना। और इस तरह का तुम बारंबार ध्यान धरो, अभ्यास करो, भावना करो कि न मैं हूं न यह जगत है। जब तुम जागते हो, जागृत की भावना में आते हो, तब न तुम सपने वाले होते हो न तुम्हारा वो संसार होता है। बाकी जो है वो वास्तु वही तो है, आपे आप। न मैं हो न जगत है। जब ऐसी भावना करोगे तब आत्मपद ही शेष रहेगा, जिसको न पाना है न गंवाना है, जो नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त होते भी अप्राप्त दिखता है। जिसको सिंध के महापुरुष ने बोला है, अण हूं दो भूलो प्यो मालिक जे मन में। भूलेखा है ही नहीं और परा भी मालिक को। जैसे ब्रह्म रूप होते भी अपने को ये जीव मानता है, जैसे राजा होते भी निद्रा दोष से अपने को कंगाल माने। अणहूं दो भोलो प्यो मालिक जे मन में। स्वामी शाह सपने में थियो गोलन जो गोलू, इधर तो शहंशाह और अंदर निद्रा दोष से गुलाम और अनंत दुखों का पात्र बना हुआ भुगतान भोगता है। पहरे बैठो पाण ही चिंता जो चोलो। कितने दुखों से घिरा हुआ सपने में वो रोता है और पश्चाताप के अश्रुपात करता है। पहरे बैठो पाण ही चिंता जो चोलो, केर कढ़े रोलो बिना जागे पहंजे। जब तक खुद न जगे तब तक वो भ्रम जो दुख है वो कैसे दूर हो। जब तक रोशनी न हो तब तक अंधकार का भय निवृत्त कैसे हो। ये विद्याधर, इस अहम रूपी महारोग से छुटकारे पाने का मैं तुमको उपाय बताता हूं। ऐसी भावना करो, न मैं हूं न यह जगत है।
फिर भूल जाओगे, परंतु सावधानी से आगे बढ़ोगे तो भूल वो खत्म होती जाएगी। माया अनंत प्रकार के चक्रों में तुमको बुलाने का करेगी। यह सत होते भी सत की तरह सबको नाच नचाती आई है, नचा रही है। इसके नाच से सावधान होके जगना होगा। तू ऐसी भावना कर कि न मैं हो न यह जगत है। सतशास्त्रों का अभ्यास नहीं छोड़ना और सत्पुरुषों का संग नहीं छोड़ना। झटका देने वाले का अनादर न करना, बल्कि उनके झटकों को सावधानी से सहन करना, आदर करना। जग जाओगे, न तुम न वो तुमको जो दिखता था, बाकी तुम ही तुम रह जाओगे। ताते तू ऐसी भावना कर कि न मैं हो न यह जगत है। जब ऐसी भावना करोगे तब आत्मा ही शेष रहेगा। आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, भगवान कहो, जो भी मैंने तुमको उपदेश किया है इसको ग्रहण करो। ये औषधि तुम्हारे सब प्रकार के दुखों को निवृत्त कर देगी। इस मेरे उपदेश को अंगीकार कर। यहाँ अध्याय समाप्त हुआ है, आगे दूसरा अध्याय आरंभ होने लगा है। निर्वाण प्रकरण, योग वासिष्ठ, पूर्वार्ध, 59 सर्ग, 159वां सर्ग। भुषुंडी विद्याधरोपाख्यान समाप्ति वर्णनम। इस अध्याय में काकभुषुंडी जी महाराज और विद्याधर की जो अपनी अमृत रूप वचन वार्ता चली है, उसकी आगे चल के समझाते समाप्ति करेंगे। भुषुंड्योवाच, काकभुषुंडी जी महाराज और आगे कृपा कर रही हैं। हे विद्याधर, जब ये मैं उदय होती है तब संसार बन जाता है। जब फिल्म लगती है तो सिनेमा के पर्दे पर नगर प्राणी पदार्थों की झिलमिल झिलमिल हो जाती है ना। जब अहं का उत्थान होता है तब आगे सृष्टि बनी भासती है, बनती नहीं, बनी भासती है। जैसे सो जाएं और आंख लगे और मैं उठे तो सृष्टि बनी हुई भासती है ना, होती भी नहीं। इसी तरह ये बनी भासती है। आत्मस्वरूप के बुलेखे का नाम मैं है, और मैं का उदय होना सृष्टि का बन जाना। हवा का लगना और देखो लहरें, झाग, चक्र, बुदबुदों की उत्पत्ति। हवा शांत, न लहर, न बुदबुदा, न झाग, न चक्र। जब अहम का उत्थान होता है तब आगे सृष्टि बनी भासती है। एक एक शब्द मेरा से बड़ा हुआ है। जब अहम उदय होती है तो सृष्टि बनी भासती है, बनती नहीं, बनी नजर आती है। जैसे सिनेमा घर में फिल्म लगती है तो वो संसार सामने बना हुआ नजर आता है, बनता भी नहीं और बना भी नजर आता है। न कोई आता है, न जाता है, न लेना न देना, पर्दा जैसे का तैसा खड़ा है और सब बना और बोलना, नाचना, कूदना, रोना, हंसना सब नजर आता है। अपना आप भूलता है। मैं उदय हुई, मैं उठी तो मैं को
तू भी, संसार भी, नरक भी, स्वर्ग भी सपने में क्या नहीं बना नजर आता है और बनता भी नहीं। जग जाए मैं नहीं, जागृत तो उसी को बोलते हैं जिसमें मैं नहीं तो केवल आप है, इसी को बोलते हैं माया। समझने समझाने में कितनी सुखरूप लगती है, पर इतनी प्रबल है कि हजारों बार सुनने सुनाने से भी ये अपना प्रभाव नहीं छोड़ती। तभी तो भगवान ने बोला है नहीं, मम माया दुरत्या। भगवान कृष्णचंद्र ने अर्जुन को समझाया है नहीं, देवी ईशा गुणमयी मुझ स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा के आश्रय रहने वाली ये सतो रजो तमोगुण स्वरूप जो माया है ना, जो है भी नहीं है भी दुरत्या, बड़ी दुस्तर है। क्षण समझने की न की, बुद्धिमान कहते सुनते सुनाते समझ न पाते, ऐसी प्रबल है। क्षण समझने की न की, चाहे मसला चाहे आपस में बरसों रगत धगर करते ने समझे प्यार निर्णय खिड़ी के। कोई भाग्यवान महाभाग्यवान उनके हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। अपनपो ही नहीं, अपनपो नहीं और अपनपो ही अपनपो है। जैसे जग जाने पर वो अपना आप ही नहीं और अपना आप ही अपना आप है। हिम्मत न हारे, हिम्मत न हारे, आगे लगा रहे। जहां जहां कहीं भूले खा जाए उस अत्यंत शक्ति को बार बार पांव पकड़े, प्रार्थना करे। हिम्मत हार गया तो फिर माया में डूब जाएगा, और माया झटका दे के फिर गिराए भी तो चिंता न करें। मायाधीश को, यानी जो सच्चिदानंद स्वरूप अपना आत्मा ब्रह्म परमात्मा, उनके श्री चरणों को न छोड़ने का, उनके आज्ञाओं का पालन यानी धर्म परायणता, गलत कर्मों में नहीं हो प्रवृत्ति, और उनका सुमरण, उनके चरणों में प्रार्थना, जिस तरह उनकी प्रसन्नता हो उसी कार्य में लगे रहना। अवश्य कृपा करेंगे। कैसी कृपा करेंगे? जहाँ उनमें और हमारे में भेद का भ्रम दुख रूप बना हुआ है, वो भ्रम निवृत्त हो जाएगा। हे विद्याधर, जब अहम का उत्थान होता है तब आगे सृष्टि भासती है, होती नहीं। जैसे फिल्म लगता है तो पर्दे पर संसार भासता है, होता तो कुछ भी नहीं। जब अहम का अभाव हुआ तब विश्व कुछ नहीं। फिल्म को तारा ढकना चढ़ा दिया, जगा दिया। जब अहम नहीं, मैं नहीं, तो संसार भी नहीं, न हम न तुम। बाकी जो है वो शांत स्वरूप अपना आप है, जिसको आत्मा शब्द करके संत जन और सदग्रंथों रूपी गूंगे तरह तरह के दृष्टांत दाष्टान युक्तियों से इशारे बढ़ने की कृपा करते आते हैं। जब अहम का अभाव हुआ तब विश्व कुछ नहीं भासता, तो क्या बाकी क्या रहता है? केवल शुद्ध आत्मा ही भासता है, अपना आप ही भासता है। न जग जाने पर जहाँ अहम नहीं वहाँ अपना आप। ये झटके ही तो दे रहे हैं, ये हमारे सोए हुए मन को, गाफिल मन को झटके दे के जगा रहे हैं। जैसे ही जग गया, पूरी तरह जगा, तो हम तुम का मामला ही गायब हो जाता है। बाकी जो है निर्वाण पद, जिसको मोक्ष शब्द करके, मुक्ति शब्द करके, भगवत प्राप्ति करके, जन्म मरण की निवृत्ति के इत्यादि नामों से समझाने की संत जन और सदग्रंथ कृपा करते हैं, वही 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 विरार आया रह जाता। केवल शुद्ध आत्मा ही भासता है। हे विद्याधर, देखो ऊपर हमने तुमको इंद्र का प्रसंग सुनाया है। जब उसमें अहम आई और सूर्य नारायण की किरणों में प्रवेश करके उस अणु में भी अहम का उदय हुआ, तो उसको संसार भासने लगा।
और अनंत प्रकार के कष्टों का भुगतान किया। कई जन्म और मरण, पुत्र पौत्र, सब नक्शा जैसे सिनेमा के पर्दे पर देखते चलो देखते चलो देखते चलो, इसी तरह वो देखता 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 रहा। जब उसके अहम का अस्त हुआ तब दुख भी साथ गए। अहम उदय होती है, सपने में क्या क्या न भुगतान होता है, और वो हम उखड़ जाए, सब समाप्ति। इस मिथ्या अहम में युगों की चौकड़ियां लग जाती हैं। हमारी तुम्हारी भी न जाने कितने चौकड़ियां युगों की लगी होंगी। माया का पर्दा पड़ा हुआ है, यदि वो पर्दा खुल जाए तो रोते बाकी समय पूरा न पड़े कि अभी और रोना है। जैसे राजा विपश्चित युगों युगों जन्मता मरता रहा। लीला रानी सरस्वती देवी ने कृपा की, देख रही है कि हे माता, मैंने इतने जन्म धाड़े हैं, और देखो आश्चर्य की बात, उसी वेरे में ही सब दिखता है। उसी वेरे में ही उसका जन्म भी, मरण भी, और 60,000 साल फिर राजपत्नी पति के साथ देखना, और वहाँ फिर मरना, वहाँ उसका संतान बैठी है, सब वहाँ देखती है। सिनेमा के पर्दे पर नहीं देखते, वहाँ ही हिमालय, वहाँ ही मुंबई, वहाँ ही कलकत्ता, वहाँ ही विलायत, वहाँ के वहाँ ही। सपने में इधर नाड़ी है, उस नाड़ी में क्या नहीं दिखता है, नगर दिख जाते हैं, अपना आप दिखता है, संसार दिखता है, और चलो लड़ना देना भला। इसी तरह ऐसी ये विचित्र माया है, कुछ न होते हुए महा गजब रूप है। सूर्य नारायण की त्रिश्रेणु में जो ये धूप का तिरका पड़ता है, इसके अंदर गहराई से देखोगे बारीक 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 चलते रहे, उनमें प्रवेश करके सूक्ष्म शरीर से वहाँ संसार देखा है। और उसको आगे बताते हैं कि आजकल जो इंद्र है नहीं, वो एक बना हुआ है, वो उसी सृष्टि का बना आजकल यहाँ हमारे सृष्टि का इंद्र बना हुआ है, देवराज इंद्र है। तो उसी वक्त का जब काकभूषण जी महाराज सुना रहे थे विद्याधर को, जो प्रसंग बहुत प्राचीन प्रसंग भगवान वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को सुनाया, और उसको भी युग बीत गए समझो, जो आज हम सुन रहे हैं। कहा ही नहीं जाता, मम माया दुरत मेरी माया बड़ी दुस्तर है। कुछ न होते भी सब दिखाती है, और